तो कैसे हो यार सब। देखो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार के रोस्ट वीडियो के रिस्पांस के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम लोगों को मजा आया, और उसी मजे को देखते हुए अब मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसका पहला एपिसोड आज हम देखने वाले हैं। इस सीरीज का नाम होगा सीरियल एनकाउंटर। देखो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने से पहले मेरी बातों पर यकीन करो, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे इससे अच्छा नाम नहीं मिला यार। और वैसे भी सीरीज के अंदर हम इंडियन सीरियल्स को रोस्ट करेंगे, उन्हें बिल्कुल खोल कर रख देंगे सच में, ना कि सास बहू और साजिश खेलेंगे अंदर। और वैसे अगर हम सास बहू साजिश खेलते तो कैसा होता। सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सास बहू और चुगलियों में। साजिश साजिश बोलते हैं, साजिश। माफी चाहते हैं, चुगली तो आपकी पड़ोसन भी बहुत करती होगी। आपका स्वागत है सास बहू और साजिश में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं आखिर क्यों मारा गोपी ने अपनी ही लड़की को थप्पड़। जानिए आखिर क्यों करनी पड़ी संध्या बिंदनी को अपनी ही खुद की दुकान बंद। क्या सूरज ने निकाल दिया है संध्या को घर से बाहर। और आखिर में जानिए क्यों देखा नायरा ने कार्तिक को गुस्से वाली निगाहों से। क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच। इसलिए कहीं मत जाइए, अपने टीवी का रिमोट बाहर फेंक दीजिए। हम मिलते हैं ऐसे आपको 10वें ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बने रहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बहुत सर दर्द है इसमें चुगलियों साजिश पाजिश निकालने में। हम तो ऐसे ठीक हैं रोस्ट पोस्ट करते हुए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल के बारे में जिसके बारे में बच्चा तो बच्चा हर इंसान जानता होगा। नहीं सच में किसी ना किसी ने कभी ना कभी हर तरीके से इसका नाम एक न एक बार तो जरूर सुना होगा, या इसका एक एपिसोड तो जरूर देखा ही होगा। क्योंकि इसके अंदर तुम्हें क्या देखने को नहीं मिलता। नहीं पूछ रहा हूँ, इसके अंदर तुम्हें क्या नहीं देखने को मिलता। जैसे कि घर के अंदर राक्षसों का वास, आदमखोर राक्षस से कैसे बचाएगी सीआईडी बच्ची को, और आखिर कौन है ये फॉक्स गैंग। ऐसा ही बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा सीआईडी के अंदर। मतलब इन्होंने भूत प्रेत बच्ची बच्चा जानवर जिंदा आदमी मरा हुआ आदमी आत्मा शैतान सबसे पंगा ले रखा है। सबके केस सुनता रखे हैं सीआईडी ने। और आत्मा और भूत के लिए तो इतने केस सॉल्व करते हैं ये, दिन रात इसी सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है इनका नाम सीआईडी नहीं बीबी भी होना चाहिए, भूत भगाने वाले बाबा। तो चलो सीआईडी के कुछ ऐसे ही चमत्कार आज हम भी देखने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। नमस्ते माँ जी। अरे नहीं, आप सोए हुए थे और सुबह 6:30 बजे के बस है, तो मैंने आपको जगाया नहीं, माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है। अब मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखना। अकेले कहाँ हूँ मैं माँ जी, बस में आप भी तो लोग होंगे ना मेरे साथ। जी माँ जी, रखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस लड़की के साथ, जो चढ़ती दोपहरी को सुबह का वक्त बोलकर बस पकड़ने जा रही है। नहीं सच में कहाँ से मुझे बताओ, ये तुम्हें चढ़ती दोपहरी नहीं लग रही, ये सुबह का वक्त लग रहा है। अरे बैकग्राउंड तो सही सिलेक्ट कर लेते या शूटिंग सही टाइम पे करते। इस हिसाब से तो ये लड़की दोपहर को सुबह मानती होगी और रात को दोपहर मानती होगी। खैर इसमें इसकी गलती सीआईडी है, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी सिंपल है, जिस हिसाब से लड़की जा रही है अगले सीन में किडनैप ही होगी, उठाने वाले होंगे इसे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अंकिता, ज्योति कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? हम उसे कितने सालों से जानते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें बिना बताए वो कहीं चली जाए। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब क्या करें, कैसे कांटेक्ट करें उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही उपाय है, वो क्या? मैं सीआईडी को फोन लगाती हूँ। सीआईडी? देखो सीआईडी के अंदर पुलिस स्टेशन, एफआईआर, मिसिंग रिपोर्ट जैसे छोटे मोटे वर्ड्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले सीआईडी को बुलाया जाता है। किसी के घर का पंखा नहीं चल रहा, मैं सीआईडी को फोन लगाती हूँ। कोई एग्जाम में फेल हो गया, मैं सीआईडी को फोन लगाती हूँ। कोई बिना कपड़ों के नहाने चला गया, मैं सीआईडी को फोन लगाती हूँ। हर काम के लिए आएगी सीआईडी ही। अब जैसे कि लड़की ने सीआईडी को बुलाया है तो सीआईडी आएगी जरूर, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर सीआईडी जरूर आएगी। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है इनके पूछे जाने वाले सवालों से, क्योंकि इनके सवालों में न सा होता है ना बाल होता है। इन्हें खुद भी नहीं पता होता है क्या पूछ रहे हैं अगले बंदे से। अच्छा ये बताइए कि कानपुर से यहाँ आने में कितना समय लगता है? सर यही कोई 2 घंटे, यानी कि 8:30 बजे तक उन्हें आप पहुँच जाना चाहिए। जी सर। और आप बज रहे हैं दोपहर के 4, अब तक नहीं आए, तो आपने उनका फोन तो ट्राई किया होगा ना? फोन ट्राई किया और फोन नहीं उठ रहा, तभी तो आपको बुलाया है। इसलिए थोड़ी बुलाया है कि आप लोग आ जाएंगे, फिर सब मिलके पोसम पाई खेलेंगे। कसम से ये सवाल सुनने के बाद मैं इन दोनों लड़कियों की जगह होता ना, मैं तो कह रहा था आपने तो फोन बंद नहीं करा उसका, आप ही मुझे किडनैपर लग रहे हो। अरे कम से कम अपने डायलॉग तो याद करके आओ, अच्छे से स्क्रिप्ट तो सही से लिखवा लो। ये इतना गंदा डायलॉग किसने लिख के दिया इन्हें? फोन तो ट्राई करा आपने? अरे फोन तो ट्राई करा ही होगा। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। एक लड़की राजपुर गांव से आई, ये उसकी फोटो, इसे पहचानते हो तुम?
ये लड़की? जी हाँ, सुबह 6:30 बजे ये लड़की राजपुर गांव के बस डिपो से शायद इस बस से बैठी है। जानते हो इसे? देखा इसे? साहब ये लड़की शायद 17 नंबर सीट, वो खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। तुमको पूरा यकीन है कि ये वही लड़की है? पक्का तो नहीं कह सकता साहब, पर शायद यही लड़की थी। इसने काले रंग का गॉगल लगा रखा था और चेहरे पर साल ढका था। चलो ठीक है, थैंक्स। काले रंग का गॉगल पहना हुआ था और चेहरा ढका हुआ था। एक बात मुझे समझ नहीं आती, अगर उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ है और चेहरा ढका हुआ है तो इसने उसे कैसे पहचान लिया और इसे फोटो में कैसे पता चला कि ये वही लड़की है? अरे पारदर्शी मेंढक, कुछ तो सोच समझ के बोल। ढका हुआ चेहरा इतनी सफाई से कोई कैसे पहचान सकता है? मतलब तूने उसे देखा भी नहीं, तुझे श्योर भी नहीं है कि मुझे शान नहीं है वही लड़की थी, और तू बता भी रहा है वही लड़की थी है, जबकि उसका चेहरा ढका हुआ था और ये तुझे बिना ढका हुआ चेहरा दिखा रहा है। भैया क्या कर सकता है ये बंदा? भाई मैं कह रहा हूँ तू गलत जगह बस चला रहा है, या फिर तू बस ही मत चला, कंडक्टर की नौकरी कर रहा है, CID बन जा। इनसे तो ज्यादा ही पैसा कमा लेगा और सही सवाल पूछ लेगा कम से कम। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब सपोज करो तुम्हारे दरवाजे पर कभी CID आ जाती है, तुम क्या उम्मीद करते हो वो पहले क्या करेंगे? देखो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा हो CID को लेकर, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे। वो सीधा CID बोलेंगे और अंदर कूदेंगे और फिर तुमसे सवाल जवाब करेंगे, चाहे तुम्हें कुछ पता हो चाहे ना पता हो। कौन आ गया? जी पहले तो तुम ये बताओ किससे पूछकर अंदर आए हो? ये तुम्हारी अम्मा का घर है क्या? बाहर निकलो मेरे घर से। आए बड़े CID वाले, अगली बार से अगर बिना पूछे अंदर आए ना पोछा लगवा दूंगी। पोछा लगा रखा है मैंने। आए बड़े CID, हमें बताओ क्या करना है, निकलो यहाँ से, निकलो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे CID में क्या क्या कांड हुए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैंने वो खुद भी नहीं देखे। और तुम्हें इस सीरीज का पहला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो यार। और देखो तुम्हारे घर CID ऐसे ना बोल के कूदे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।